हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, 27 अप्रैल को दोस्तों प्रवक्ता भर्ती का फ्री एग्ज़ाम यहां पर होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों हम एक प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं जो कि दोस्तों 150 अंकों का रहेगा और इस पेपर में दोस्तों 150 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों सीडीपी के प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, अंत तक जरूर से बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शैक्षिक दर्शन निम्न में से किस विचार पर आधारित है? धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतांत्रिक मूल्य, पर्यावरण संरक्षण एवं लघु परिवार प्रोत्साहन, वैज्ञानिक सोच एवं लैंगिक समानता। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला दोस्तों प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की कार्य संबद्धता निम्न में से कौन है? सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन अध्यापन, बिल्कुल सही है। पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक एवं मूल्यांकन, ये भी ठीक है। जिला संसाधन इकाई, ये भी ठीक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से किसने ज्ञान को एक इकाई मानते हुए राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना का सुझाव दिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्राथमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा एवं संबंध शिक्षकों के छात्र केंद्रित सिद्धांतों के प्रमुख पक्ष निम्न में से कौन है? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग, समूह शिक्षण टीम टीचिंग और निगमागम विधि शिक्षण। दोस्तों ये भी इसमें शामिल है। उपरोक्त सभी दोस्तों इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान की प्रकृति विकेंद्रीकृत है क्योंकि इसमें शामिल है? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया अच्छा प्रश्न है। पंचायती राज संस्था, ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक अध्यापक संघ। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, विलंब से दाखिला लेने वाले बच्चों की प्रकृति निम्न में से कौन सी होती है? यहाँ पर पूछा है मंद बुद्धि वाले बच्चे, कुसमया योजित बच्चे, अगला दोस्तों प्रश्न है, विलंब से दाखिला लेने वाले बच्चों की प्रकृति कौन सी होती है? मंद बुद्धि बच्चे, कुसमयाजुत। अगला दोस्तों प्रश्न है, विलंब से दाखिला लेने वाले बच्चों की प्रकृति कौन सी होती है? मंद बुद्धि वाले बच्चे, आपराधिक प्रकृति वाले बच्चे, कुसमायोजित बच्चे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, यदि वर्ग में कोई विद्यार्थी अवांछित व्यवहार करता है तो शिक्षक का पहला कर्तव्य निम्न में से क्या होगा? व्यवहार कारणों के अनुसार कदम उठाना, व्यवहार कारणों के अनुसार कदम उठाना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, 14 वर्ष तक शिक्षा और स्कूल में टिककर शिक्षा निम्न में से किस शिक्षा नीति का मूल मसौदा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा नीति 1986, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम पर्यावरणीय प्रभावों, शिक्षार्थी के भीतर जन्मजात झुकाव और प्रक्रियाओं का परिणाम है, यह निम्न सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये हो जाएगा नव व्यवहार का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक शिक्षक को विषय सामग्री को प्रस्तुत करते हुए सबसे ज़्यादा निम्न में से किस पर विचार करना चाहिए? दोस्तों संरचना, प्रेरणा, संतुलन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला दोस्तों प्रश्न है, कक्षा में अनुशासनहीनता रोकने संबंधी रणनीति के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है।
अनावश्यक व प्रतिकूल कार्य। दोस्तों यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न चरणों में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करते हैं? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। संप्रेषण चैनल माध्यम का चयन करने पर, मूल्यांकन प्रक्रिया का नियोजन, या फिर संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना, या फिर संप्रेषण के लिए मीडिया का चयन करना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से मेटा संप्रेषण वक्ता के किस पहलू से संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पहरावे का इच्छानुरूप चुनाव, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसने कहा सत्ता आदेश पालन अधिकार है और आज्ञा पालन कराने वाली शक्ति है? दोस्तों ये हो जाएगा हेनरी फ्यूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1976 में ये हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री है? दोस्तों ये हो जाएगा कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर के अंतर्गत आता है? सीपीयू माउस बिल्कुल है, मॉनिटर ड्राइव से ये भी है, माइक्रोचिप्स कीबोर्ड ये भी है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आधारित शिक्षक अधिगम के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है। बहु संवेदन संवेदी वितरण ठीक है, शिक्षक शिक्षार्थी सक्रियकरण ये भी है, संचार कौशल एवं सहयोगी अधिगम ये भी है, बहु सांस्कृतिक शिक्षा दोस्तों ये भी है, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सेवा काल आजीविकागत अध्यापक शिक्षा से तात्पर्य है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रक्रिया को रूपांतरित प्रक्रिया भी कह सकते हैं जिसमें एक अकुशल व्यक्ति को एक दक्ष तथा प्रतिबद्ध शिक्षक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवादी विचार किसने दिया था? यहाँ पर आपको बताना है, तो फ्राइड ने दोस्तों दिया था, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रभावशाली आकलन की सफलता हेतु किस आधारभूत संरचना की व्यवस्था अनिवार्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा हॉल की सफाई एवं बैठने की व्यवस्था, ये भी ठीक है, सुव्यवस्थित प्रश्न पत्र एवं लेखन सामग्री ये भी ठीक है, कक्षा प्रबंधन एवं विद्यार्थी अनुशासन दोस्तों ये भी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, यशपाल समिति ने बच्चों के लिए परिवेशगत वातावरण के अवलोकन पर्यवेक्षण अपनाने पर जोर किस कार्य के विकल्प के तौर पर दिया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गृह कार्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन में बीआरसी सीआरसी का संबंध है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संसाधन से। अगला प्रश्न है, योग्यता का अभिप्राय निम्न में से कौन है? दोस्तों योग्यता का अभिप्राय कौशल एवं निपुणता ये भी ठीक है, सीखने की दक्षता ये भी है, सिद्धांत एवं व्यवहार का प्रमाण ये भी है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, समुदाय आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली सर्व शिक्षा अभियान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिससे संबंध आंकड़े हैं शैक्षिक प्रबंधन के, स्कूल लेवल के, माइक्रो प्लानिंग के। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला दोस्तों प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये यहाँ पर आपको बताना है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दोस्तों ये हो जाएगा बच्चे का समग्र विकास। अगला दोस्तों प्रश्न है, एनसीईआरटी की मूल भूमिका का संबंध निम्न में से किससे है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर शोध अनुसंधान पुस्तक प्रकाशन शिक्षण प्रशिक्षण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, अभ्यास के अंत में शिक्षार्थी सिर का उपयोग कर फुटबॉल हिट
करने के लिए सक्षम होना चाहिए। उपरोक्त कथन में उल्लेखित उद्देश्य निम्न में से किस ज्ञान क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा मन है प्रेरक, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। कक्षा शिक्षण में सही निर्देश माध्यम का चुनाव न कर पाना शिक्षार्थियों में कक्षा में अनुपस्थिति और पलायन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। निम्न में से इसका उपयुक्त उत्तर कौन सा है? दोस्तों ये हो जाएगा, इसमें हम सहमत हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क यानी कि आई कांटेक्ट करते हैं जब वे, दोस्तों आई कांटेक्ट कब करेंगे बच्चे? तो ये हो जाएगा ध्यान पूर्वक सुन रहे होंगे तभी दोस्तों वो करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से पक्षपात की एक विशेषता कौन सी है? ये यहाँ पर पूछा गया है। बाहरी समूह के सदस्यों का सामान्यीकृत मूल्यांकन, नकारात्मकता, पक्षपातपूर्ण धारणा। दोस्तों उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करना है। जॉन पी डेस्को, दोस्तों मूल्यांकन की संकल्पना एक आ जाएगा भैया, 3 ऑप्शन तो हमारे कट गए हैं। और अब दोस्तों सी का 2 है, तो सी कहाँ गया? सेन समिति का ये हो जाएगा अनुदेशात्मक तकनीक, तो यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। तो अब दोस्तों देखिए हमारा उत्तर यहाँ पर निकल जाएगा केवल इसके बाद। और एनसीईआरटी दोस्तों अध्यापकों के लिए आचार संहिता, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। एनसीईआरटी दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा अध्यापकों के लिए आचार संहिता, जॉन पी डेस्को मूल्यांकन की संकल्पना, और सेन समिति अनुदेशात्मक तकनीक, और राष्ट्रीय शिक्षा समिति अध्यापकों हेतु वार्षिक निष्पादन। अगला दोस्तों प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान में गैर सरकारी संगठन एनजीओ की भागीदारी किस रूप में है? शिक्षा से वंचित एवं समाज में जागरूकता फैलाना, बिल्कुल सही है। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामुदायिक सहयोग, जेंडर मुद्दे, वंचितों एवं शिक्षा की नवाचारी प्रशिक्षण। दोस्तों उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, अच्छे समायोजन की विशेषता है? दोस्तों ये हो जाएगा सहनशीलता, इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में कहानी सुनाने के बाद प्रतिभाशाली बच्चों से प्रतिपुष्टि बोले, दोस्तों फीडबैक लेने के आधारों में कौन सा सत्य है? कहानी नायकों के नाम, कहानी संदेश का विषय, कहानी लेखक के नाम, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण हैं? एक अच्छे शिक्षक के दोस्तों योग्यता, शिक्षण कुशलता एवं उपलब्धियां, इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह इंगित करता है। दोस्तों ये हो जाएगा वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। अगला दोस्तों प्रश्न है, 5वीं कक्षा के बाद सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई होती थी, जिसका कक्षा स्तर कहलाता है। दोस्तों ये हो जाएगा उच्च प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों ये है केंद्रीय प्रायोजित योजना है, ठीक है। राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, ये भी ठीक है। महाविद्यालयों को एक समूह में परिवर्तित कर विश्वविद्यालयों का निर्माण करना, दोस्तों ये जगह उपरोक्त सभी। अगला दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में है। अब दोस्तों सामान्य अध्ययन के दोस्तों 35 क्वेश्चन आएंगे, सीडीपी 40 अंकों की है। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के तीसरी बार दोस्तों मुख्यमंत्री कौन बने? तो देवेंद्र फडणवीस का सही उत्तर है। एक तरफ दोस्तों जनजाति दी हुई है, एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। टोडा दोस्तों कहाँ पर? तमिलनाडु, तो एक आ जाएगा भैया 3, तो 2 ऑप्शन हमारे सीधे सीधे कट गए हैं। और गारो खासी जयंतिया, तो एक आ दोस्तों हो गया 3 यानी कि तमिलनाडु। टोडा दोस्तों कहाँ पर है? टोडा दोस्तों है तमिलनाडु में। टोडा दोस्तों कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। लेपचा दोस्तों हो जाएगी सिक्किम, और बिरहोर हो जाएगी झारखंड में, गारो हो जाएगी मेघालय में। तो दोस्तों ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर डी वाला
फिलहाल दोस्तों ऑप्शन हमको याद नहीं रखना है। टोडा दोस्तों कहाँ पर, तमिलनाडु में। और लेपचा दोस्तों कहाँ पर, सिक्किम में। बिरहोर झारखंड, गारो मेघालय। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत का सुदूरतम दक्षिणतम पॉइंट दोस्तों कौन सा है? हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंडवाना, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रा और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया? दोस्तों जगह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला दोस्तों प्रश्न है, शैवालिक शैल के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण? दोस्तों ये जगह गिरिपथ की स्थिति का। अगला दोस्तों प्रश्न है, ये दोस्तों फिर जनजाति से आएगा, टोडा तमिलनाडु। और खस दोस्तों देखिए अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, खस दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड होगा। अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, ये हमने देखा ही था। फुलहर झील दोस्तों किस राज्य में है? ये यहाँ पर आपको बतानी है। फुलहर झील दोस्तों यूपी में है। अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे सूखा यानी कि शुष्क स्थान है इन चार ऑप्शन में से? दोस्तों ये जगह लेह। अगला दोस्तों प्रश्न है, लैटराइट मृदा किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? दोस्तों महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत उपभोक्ता अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराने की व्यवस्था की गई है, जिसमें कलेक्टर द्वारा संपत्ति कुर्क करने और आदेशित धनराशि की वसूली का प्रावधान किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 25, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कब संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1974 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कैक के कार्य एवं शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में? दोस्तों अनुच्छेद 149 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? दोस्तों हो जाएगा महान्यायवादी। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत? दोस्तों ये हो जाएगा आरबीआई। अगला दोस्तों प्रश्न है, नादिर शाह व मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? दोस्तों ये हो जाएगा निजाम मुल्लुक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का वह भाग होता है जो अंकगणितीय कैलकुलेशन कर सकता है? दोस्तों ये हो जाएगा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति की मूलभूत राशियां हैं? दोस्तों ये हो जाएगा द्रव्यमान, विद्युत धारा भी है, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, ताप, सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? दोस्तों सूखे हुए परकंद से, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनोमी का जनक दोस्तों कहा जाता है कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं? दोस्तों इसमें मृतोपजीवी नहीं आते हैं, बाकी सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को कहते हैं? दोस्तों ये हो जाएगा जीन पूल। अगला दोस्तों प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? दोस्तों ये हो जाएगा जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? ये हो जाएगा सर एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद संबंध है? दोस्तों हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? दोस्तों हो जाएगा वित्त मंत्रालय करता है। वित्त आयोग दोस्तों अनुच्छेद 280 में है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? दोस्तों पोलीगार कौन थे? दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, हो जाएगा क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। अगला दोस्तों प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। पॉवर्टी एंड एम्बिटियस रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक है, बिल्कुल सही है। केवल 3, ये तो गलत हो जाएगा। अब एक भी ठीक है।
तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? ये यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, ये हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाता था किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? दोस्तों ये हो जाएगा माहम अनगा के। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले। अगला दोस्तों प्रश्न है, इनको यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बिरजू महाराज। दोस्तों बिरजू महाराज किससे? कत्थक से। हरि प्रसाद चौरसिया, हरि दोस्तों क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। अली अकबर खान सरोद, जाकिर हुसैन तबला। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पर संयोग बन रहा है। फिलहाल दोस्तों हम ऑप्शन याद नहीं रखेंगे। बिरजू महाराज दोस्तों ये हो जाएगा कत्थक, जाकिर हुसैन दोस्तों तबला, और हरी बजाएंगे बांसुरी, अली अकबर हो जाएगा सरोद। अगला दोस्तों प्रश्न है, इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए हम अक्सर उनके किसका दोस्तों इस्तेमाल करते हैं? ये यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, हो जाएगा ईमेल एड्रेस पर, उनके ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या अगला दोस्तों प्रश्न है, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या शब्द को ढूंढने का सबसे तेज और आसान तरीका दोस्तों क्या है? फाइंड करेंगे ना, जल्दी हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा एरिना कहते हैं, एरिना। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, आप दोस्तों उत्तराखंड के 30 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के 30 प्रश्न एग्जाम में दोस्तों आने वाले हैं, छपने वाले हैं उत्तराखंड के 30 प्रश्न। अछूत शिल्पकार दोस्तों ये हो जाएगा कब? 1925 में। तो 2 ऑप्शन कट गए। कुली बेगार आंदोलन सबको पता है 1921। सी का होगा भैया 3, सी का 3, सी का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ए का 2। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर जो बन रहा है सी बन रहा है। फिलहाल हम ऑप्शन याद नहीं रखेंगे। अछूत शिल्पकार दोस्तों ये कब? 1925 में। उत्तराखंड शुद्ध साहित्य समिति 1913 में अल्मोड़ा में। और नायक बालिका रक्षा कानून 1929 में। कुली बेगार आंदोलन 1921 में। दोस्तों ऑप्शन आपको याद नहीं रखना है, आपको केवल यही याद रखना है। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में 7 नवंबर 2024 को उत्तराखंड में पहली बार किस जनपद में प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया? दोस्तों अच्छा प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस कमिश्नर ने 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद करवाया था? दोस्तों ये जगह कमिश्नर लोमस। अगला दोस्तों प्रश्न है, जून 1994 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण के विरोध में उत्तराखंड के किस नेता ने आमरण अनशन किया था? दोस्तों ये हो जाएगा इंद्रमणि बडोनी ने किया था। अगला दोस्तों प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा मुंशियारी पिथौरागढ़ में। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन सा युद्ध संबंधी नृत्य है? यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, छोलिया भी है पौड़ा भी है, तो दोनों। पौड़ा दोस्तों हाथ में रुमाल लेकर किया जाता है। अगला प्रश्न है, नदी पुलों पर लगने वाला कर? दोस्तों नदी पुलों पर हो जाएगा जूलिया, और सांगा भी लगता था, मांगा युद्ध के समय था। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किस चंद शासक को गरुड़ की उपाधि? दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद। कहाँ गया ज्ञानचंद? ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, लाल मंडी किला या फोर्ट मायरा किला दोस्तों अल्मोड़ा में है। अगला दोस्तों प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का वह अनुभूति प्रधान गीत है जिसमें प्रेम की प्रधानता रहती है? दोस्तों ये जगह भगनौल लोकगीत। अगला दोस्तों प्रश्न है, सस्ता यहाँ पर दी हुई है, निर्माण वर्ष आपको बताना है फजल अली आयोग 1955। दोस्तों ये तो ठीक है। पर्वतीय विकास परिषद दोस्तों 1967 में, ये गलत हो जाएगा।
उत्तरांचल उत्थान परिषद शोभन सिंह जी ना 1988, गणदेव सेवा संघ 1938। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। फजल अली आयोग 1955, याद रखेगा। गणदेव सेवा संघ 1938, उत्तरांचल उत्थान परिषद शोभन सिंह जी ना 1988, पर्वतीय विकास परिषद 1967। अगला दोस्तों प्रश्न है, नदी घाटियों की वह भूमि जहां सिंचाई की व्यवस्था हो, दोस्तों उसे कहते हैं तलाऊ भूमि, तलाऊ। अगला प्रश्न है, जोशीमठ में स्थित किस बद्री को प्रथम बद्री कहा जाता है, दोस्तों प्रथम बद्री हो जाएगा वृद्ध बद्री, जो सबसे सीनियर है दोस्तों उन्हें कहा जाएगा ना प्रथम बद्री। अगला दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान दोस्तों कहाँ पर है, ये यहाँ पर आपको बताना तो देहरादून में है। अगला दोस्तों प्रश्न है, गोरखा सैनिकों द्वारा कर वसूलने का नियम कहलाता है, दोस्तों ये हो जाएगा बलि। अगला दोस्तों प्रश्न है, तिलाड़ी कांड एवं श्रीदेव सुमन की मृत्यु किस शासक के समय हुई थी, दोस्तों नरेंद्र शाह के समय हुई थी, ये आपको याद रखना है। 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए थे श्रीदेव सुमन। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड के स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, दोस्तों यह है गुलजू का मंदिर अल्मोड़ा में। वैसे तो दोस्तों गुलजू का मंदिर दोस्तों वैसे तो सभी जगह, जैसे चिट्टी के घोड़ा खाल में भी वहाँ भी बांधते हैं, और बाकी चंपावत में भी बांधते हैं, अल्मोड़ा में चितई में बांधते हैं, बाकी हमारे गांव में भी है तो वहाँ भी जैसे लगा देते हैं लोग, जैसे कुछ परिवार में जैसे भाई भाई में कुछ हो गया या किसी के लिए, या मतलब इस तरह से दोस्तों जो भी न्याय के लिए लगा देते हैं, बाकी जो भी मनोकामना होती है उसके लिए भी लगाते हैं, न्याय के लिए भी लगाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न नामों व उपनामों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। कर्णावती तो नाक काटनी रानी बिल्कुल सही है, और जिया रानी पिंगलाया प्योला ये भी ठीक है। मेजर माया टमटा कुमाऊं की लक्ष्मीबाई नहीं दोस्तों ये गलत है। तीलू रौतेली गढ़वाल की झांसी की रानी, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई दोस्तों जिया रानी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है, क्योंकि मेजर जनरल दोस्तों ये तो अभी की है माया टमटा, तो ये पहली महिला सैन्य अधिकारी है उत्तराखंड की, तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई नहीं है। अगला प्रश्न है, जून 1967 में रामनगर में आयोजित पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया, ठीक है, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, दोस्तों ये बनाया गया था दया कृष्ण पांडे को। कब दोस्तों, जून 1967 में, कहाँ पर, रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया, अध्यक्ष कौन थे, दया कृष्ण पांडे। अगला प्रश्न है, हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट दोस्तों ये अल्मोड़ा में है। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली के क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है, ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना ही हो जाएगा वीडियो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अगला प्रश्न है, खेला नामक स्थान पर किन दो नदियों का संगम होता है, दोस्तों खेला नामक स्थान पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा काली व पूर्वी धौलीगंगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण मोतीराम शाह द्वारा कराया गया था, दोस्तों ये कहाँ पर है, दोस्तों नैना देवी तो हो जाएगा नैनीताल में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, पावालगढ़ संरक्षण आरक्षित की स्थापना दोस्तों ये कहाँ पर है, दोस्तों ये नैनीताल में है, 2012 में बना था। अगला दोस्तों प्रश्न है, सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है दोस्तों पौड़ी। अगला प्रश्न है, जागेश्वर में निम्नलिखित में से किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया, दोस्तों इष्टगण ने कराया था, याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चमोली जनपद में स्थित द्वितीय फूलों की घाटी दोस्तों चिनाब घाटी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एड गुरु ऑफ इंडिया दोस्तों ये परसून जोशी को जाना जाता है दोस्तों, ये भी अल्मोड़ा जनपद के ही निवासी हैं। अगला प्रश्न है, 1904 में तारादत्त गैरोला 1904 में तारादत्त गैरोला द्वारा स्थापित की गई प्रथम जातीय सभा जिसका मुख्यालय टिहरी में था, ये यहाँ पर आपको बताऊं दोस्तों ये हो जाएगा सरोला सभा की स्थापना हुई थी 1904 में। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों जो है वो गलत है, ये बताना। 1938 में श्रीनगर में आयोजित विशेष कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू ने पृथक राज्य की मांग का समर्थन किया था, चलो ये तो ठीक है। 1946 में
हल्द्वानी में कांग्रेस के एक सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को एक विशेष वर्ग में रखने की मांग की गई। दूसरा है इसी बी यानी कि 1996 की अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल एवं कांग्रेस भूभाग को पृथक क्षेत्रीय इकाई के रूप में गठित करने की मांग की थी। दोस्तों ये तो बद्रीदत्त पांडे ने की थी, तो ये गलत हो जाएगा। बी और सी दोस्तों यहाँ पर कौन सा गलत है दोस्तों? बी और सी के मांग का समर्थन गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1938 में श्रीनगर में आयोजित विशेष कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू ने पृथक राज्य की मांग का समर्थन किया था। दोस्तों ये तो ठीक है। अगला है 1946 में हल्द्वानी में कांग्रेस के एक सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को एक विशेष वर्ग में रखने की मांग की गई। ठीक हो गया। इसी बी यानी कि ये 1946 के कांग्रेस अधिवेशन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल एवं कुमाऊं के भूभाग को पृथक इकाई के रूप में गठित करने की मांग की। बी और सी के मांग का समर्थन गोविंद वल्लभ पंत, दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत जी दोस्तों नहीं चाहते थे कि ये अलग से कोई राज्य बने, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर है। अब दोस्तों यहाँ पर हिंदी के दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी दोस्तों यहाँ पर जो है हिंदी के दोस्तों 20 क्वेश्चन आएंगे। वर्षा का पर्याय दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है वर्षा का पर्याय, तो ये हो जाए दोस्तों पावस। यातुधान दोस्तों कहा जाता है राक्षस निशाचर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। स्वप्न यानी कि दोस्तों जागना यानी कि जागरण हो जाएगा, इसका सही उत्तर निद्रा का नींद होता है। हल्दी का तत्सम, तो हल्दी का दोस्तों हो जाएगा हरिद्रा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है? चैत दोस्तों लिखा है ना, चैत नहीं होगा, फिर चैत्र होगा। चैत्र होता तो तत्सम होता, चैत तो तद्भव हो गया ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। सिंह पल्योणा मुहावरे का अर्थ दोस्तों, सिंह पल्योणा यानी कि दोस्तों जैसे बैलूंग में आप जैसे दोस्तों लड़ाई होती है ना, सिंह पल्योणा यानी कि लड़ने के लिए तैयार रहना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंह पल्योणा। अगला प्रश्न है, वनस्पति का आहार करने वाला दोस्तों, जो वनस्पति का आहार करता हो तो उसे क्या कहेंगे? वनस्पतिहारी। फलों का आहार फलाहारी। जो शाकाहार करता हो शाकाहारी। अगला प्रश्न है, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए दोस्तों कौन सा शब्द है? सुवासिनी। सुवासिनी, पिता के घर पर रहने वाली युवती सुवासिनी। प्रति आशा, प्रतिधन आशा, प्रति उपसर्ग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। गौरव दोस्तों, गौरव में अ प्रत्यय है। लौकिक, लौक धन इक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। कौन सी वर्तनी ठीक है दोस्तों? रचयिता, ऑप्शन नंबर सी रचयिता, इस तरह से दोस्तों लिखा जाता है। शुद्ध वाक्य दोस्तों बताना है। सांसारिक, पहले तो यही गलत लिखा है, ये गलत हो गया, सांसारिक होना चाहिए था। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अत्याधिक दुख, अत्याधिक लिख दिया तो गलत हो जाएगा, अत्यधिक होना चाहिए था। लिपि दोस्तों गलत लिखा है यहाँ पर, लिपि इस तरह से लिखेंगे। निरपराध, निरपराधी दोस्तों नहीं होता है, निरपराध होता है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। जौनसारी भाषा की लिपि दोस्तों यहाँ पर पूछी गई है दोस्तों, देवनागरी है। द्वंद्व समास हो जाएगा नर और नारी, ऑप्शन नंबर सी। लंबोदर गणेश जी बहुब्रीहि समास। माखन चोर, तो माखन चोर में दोस्तों कौन? भगवान श्री कृष्ण, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। महेश्वर दोस्तों वृद्धि संधि है। महाधन ऐश्वर्य दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिर मड़ना का अर्थ दोस्तों बताना है जबरदस्ती आरोप लगाना, ऑप्शन नंबर ए। काफूर होना दोस्तों इसका यहाँ पर आपको बताना है, काफूर होना यानी कि भाग जाना। अगला प्रश्न है, यह है मुंह और मसूर की दाल। यह है मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। यह है मुंह और मसूर की दाल। मजदूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा
या फिर पुराना गौरव, ये है मूंग और मसूर की दाल, यानी कि दोस्तों दिखावा कुछ और ये